लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 37 पद। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता पुत्र है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपने क्या सुना? प्रभु यीशु मसीह जैसे ही पहाड़ पर से प्रार्थना करके नीचे आते हैं, वैसे ही एक बड़ी भीड़ क्या करती है? प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाने के लिए क्या करती है? यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती है। हालेलुया। अच्छा, एक बात बताओ, जो भीड़ होती है, अभी मान लीजिए हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हमारे आपके पास क्या एक ही समस्या सबके पास है? हाँ, अनेक समस्या है, पर समाधान करने वाला मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। आपके पास कोई भी समस्या क्यों ना हो, पर प्रभु के पास समाधान है। आमीन। यीशु मसीह के पास भीड़ गिरी पड़ती थी, यीशु मसीह से मिलने के लिए तरसते थी, क्योंकि यीशु मसीह के पास जो भी कोई समस्या लेकर आता था, हर एक समस्या का हल प्रभु यीशु मसीह करता था। हालेलुया। आप सोचिए कि कौन कौन सी समस्या हो सकती है। आप सोचिए कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। आप सोचिए कि कौन कौन सा दिक्कतें, समस्याएं आप अपने जीवन में जूझते हैं। बाइबल का वचन क्या बता रहा है? दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उसे आ मिली। एक बड़ी भीड़। अच्छा, भीड़ किस लिए यीशु मसीह के पास आ रही थी? वो स्टार थे इसलिए? आप थोड़ा कल्पना करेंगे तो आपको हो सकता है जो भावना है, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उस जो भीड़ आकर मिलती थी, प्रभु से संतुष्ट होती थी, परमेश्वर आपके भी जीवन में जो भी आज आप जो भी बोझ लेकर आए, परमेश्वर आपको संतुष्ट करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारे लोग के अंदर हो सकता है किसी के पेट में समस्या हो, किसी के सर में समस्या हो, कोई कर्जे से परेशान है, कोई टीबी से परेशान है, मतलब अनेक समस्या से परेशान है। पर एक व्यक्ति कुछ ज्यादा ही परेशान है। एक व्यक्ति क्या है? कुछ ज्यादा परेशान है। हालेलुया। और उसकी परेशानी पता क्या है? एक व्यक्ति के बेटे के अंदर क्या है? शैतान है, दुष्ट आत्मा है। अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आपकी आंखों से दिखता है, तो आप हो सकता है उसको तलवार से मार सकते हैं, लाठी से मार सकते हैं, या पुलिस प्रशासन से सहारा ले सकते हैं। आपके जीवन से वो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, हाँ या ना? पर जो आपकी आंखों से नहीं दिखता, उससे आप कैसे लड़ेंगे? उससे कैसे आप आजाद होंगे? रात में बच्चा सो रहा है, पिता सो रहा है, परिवार सो रहा है, पर रात में शैतान हावी हो गया आपके बच्चे के ऊपर। वो कुछ भी करने के लिए, आप अपने आप को घात करने के लिए, वो शैतान उसको उत्साहित करेगा। हो सकता है कि उस बच्चे को मतलब कि मरोड़ना शुरू करता है, मारना शुरू करता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा कभी भी किसी के जीवन में जाती है तो किसी को आनंद पहुंचाने के लिए, खुशी पहुंचाने के लिए नहीं जाती है, ध्यान रखना, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जाती है। क्योंकि बाइबल बताती है कि एक दुष्ट आत्मा एक बहन के अंदर लगी थी, जिसको कुबड़ी कर दिया था, कमजोर, दुर्बल करने के लिए उसके अंदर लगी हुई थी। क्या करने के लिए? दुर्बल करने के लिए, कमजोर करने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर, ये व्यक्ति पता है, आप सोच सकते हो कि ये व्यक्ति कितना परेशान है, कितना हारा हुआ है, क्योंकि जो 38 पद है वो क्या कहता है? और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु। अच्छा, आप कब चिल्लाते हैं? आप कब हताश होते हैं? कब आप निराश होते हैं? परेशानी आती है। इसका मतलब है अपने बेटे की समस्या को देखकर इसे रहा नहीं जा रहा, अपने बेटे की दुख को देखकर ये परेशान है, उसको हमेशा मुंह में फेन लेकर आता, वो मिर्गी जैसा दौड़ा उसको ऐसा आ रहा है। शैतान इतना उसको परेशान कर रखा है कि अपने बच्चे का दर्द उसको नहीं देखा जा रहा है।
वो तकलीफ से भरा हुआ है। वो हो सकता है कि तांत्रिक के पास भी गया होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, उस भाई की ओर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। वो जो पिता है, वो जो बाप है, वो अपने बेटे को कितना अपने हृदय में दुख लेकर उसके प्रभु के सामने लेकर आया है। कितना बड़ा उसके अंदर दुख होगा। बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को मतलब छेके हुए, घेरे हुए हैं, पर उसमें से एक हिम्मत और हियाव बांधकर एक अपने दुखों को लेकर बताएं चीख कर चिल्ला कर कहता है, हे यीशु, हे गुरु, आप पर दया कर। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? ऐसा लिखा है जैसे मैं बोला। जोर से पढ़ो, कोई एक दिन पढ़े। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं एक मैं आपको गवाही बताता हूँ। पहले ज्वालापुरी में मेरा चर्च था, बड़ा हॉल था, वो बड़ा हॉल था। वहां पर एक गोपाल नाम का एक भाई था। उसके छोटे भाई को मिर्गी का दौड़ा मतलब दौड़े का समस्या आती थी, और वो आते थे चर्च के पीछे बैठ जाते थे। चर्च के पीछे वहां पर नीचे बैठ जाते थे, और उनका माँ बाप आते थे, आकर चले जाते थे। पर जब भी उस भाई को, भाई साहब जैसे भैया हट्टे कट्टे हैं, ऐसे हट्टा कट्टा भाई था। एक दो बंदे उसका कुछ नहीं कर सकते, तगड़ा था। पर जिस समय उसको दौड़ा आता था, ऐसे 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 करके पूरा उसका शरीर ऐंठ देता था एकदम, अब मुंह से फेन झाग निकलता था। भाई और माँ पिता सब ऐसे बच्चे को देखकर तड़प रहे थे, और दवाई चल रही है, सुइयां चल रही है, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। जब परेशान हो तो मुझे बुलाएं कि आप दुआ करें। जब मैं दुआ करता तो उसको रिलीफ मिलता, उसको आराम मिलता। हम भी बड़ा दुखी हैं, प्रभु ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इतने दिन से आ रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन मैंने उसको बोला, आप अपने घर में आराधना कराओ। जब उसने अपने घर में आराधना कराया, जब उसने प्रार्थना कराया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस घर में मैं बैठा हुआ था, और वहां पर क्या नाम है, एक पिता जो था, यही वचन मैं लेके प्रचार कर रहा था, और पिता प्रभु यीशु मसीह के पास आता और कहता कि प्रभु मेरे बेटे के ऊपर दया कर। प्रार्थना कौन कर रहा है? उसका पिता प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे बेटे के ऊपर, चिल्लाकर बोला, प्रभु मेरे बेटे के ऊपर दया कर। और यीशु मसीह ने कहा, हो सके तो तू क्या बात है, विश्वास कर। उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, यदि मेरे अंदर विश्वास की घटी है तो मेरी सहायता कर। वो तुरंत वहां पर खड़ा हुआ और कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और तुरंत उस बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्मा को डांटा, और बच्चा वो ठीक हो गया, बच्चा वो आशीषित हो गया। जब मैं ये वचन को प्रचार कर रहा था तो वो बोल रहे थे, अच्छा एक बात बताओ पास्टर जी, आप जब वचन बांट रहे थे तो बच्चा बीमार था, वो बच्चा तो विश्वास नहीं कर सकता था, परंतु वो चंगाई कैसे पाया? मैंने कहा, आपके उन्होंने सुना क्या चीज? उसके पिता ने विश्वास किया कि प्रभु चंगा कर सकता है, और वो पिता के विश्वास के द्वारा वो बेटा वहां पर आशीषित हुआ। आपके विश्वास, आपका भरोसा, क्योंकि आप टूटते कब है, आप थकते कब है, आप चीखते कब है, आप चिल्लाते कब है? जब आप पूरी रीत से टूट जाते हैं, तब अपने टूटे हुए हृदय से जब आप पुकारते हैं, तब परमेश्वर आपके हार्ट की आवाज को सुनता है, क्योंकि आप नर्म होते हैं, आप दीन होते हैं उस समय। और यही इसके जीवन में यहां पर हो रहा है कि वो चिल्ला कर कहता है, अपने हृदय के दर्द से वो चिल्लाकर कहता है, हे प्रभु, हे गुरु। आज हम लोग आते हैं, आराधना होती, स्तुति होती, प्रार्थना होती, हम लोग चले जाते हैं। कभी मैं बताऊं, मैं आपके ऊपर हाथ रखूं या ना रखूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं या ना करूं, अगर आप टूट कर प्रभु से दुआ कर ले, एक अपने हार्ट में, अपने हृदय से, आपकी प्रार्थना प्रभु ग्रहण करेगा। जो आपको माँ के गर्भ से आपको रचा और बनाया है ना, वो मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करता है। मैंने अभी बताया कि हमारे और आपके लिए स्वर्ग में प्लान किया गया, मीटिंग की गई। हम आप गुनाह और पाप में थे, हम आप उस समस्या और दुर्बलता में थे, हमको आपको आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। अब विश्वास करो, हमारे आपके लिए कीमत चुकाई गई है,
हमारे आपके लिए दाम दिया गया है, हमारे आपके लिए खून बहाया गया है। वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमारे पास आया है। आपका बच्चा कितना भी गलती करता है, कुछ भी करता है, पर आप अपने बच्चे से गुस्सा जरूर होते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप उससे प्यार नहीं करते, आप उससे प्यार करते हैं। हमारे मनों में, हमारे विचारों में लोग और शैतान एक ही चीज डालता है कि आप योग्य नहीं है परमेश्वर के, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। वो व्यक्ति जो है ना वो धर्मी है, उसकी ही प्रार्थना सुनी जाएगी। वो जो सफेद कपड़ा पहना है उसी की प्रार्थना सुनी जाएगी। आप सही नहीं हो, आप पापी हो, आप गुनहगार हो, आप काम करते हो, आप प्रार्थना नहीं करते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप उपवास नहीं रखते, बहुत सारी मनों के अंदर आपके अंदर ऐसे डालेगा, आपको परमेश्वर से इतना दूर कर देगा शैतान कि आप परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। पर दाऊद एक बात बोलता है, जैसे मैंने अपने आप को, अपने गुनाहों को तेरे सामने प्रकट किया, वैसे ही तूने मेरे प्रार्थना को क्या किया, सुन लिया। जैसे अपने आप को आप समर्पण करते हैं, जैसे अपने आप को परमेश्वर के सामने जब आप पूरी रीति से टूट जाते हैं, जब आप अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उसी घड़ी परमेश्वर क्या करता है, आपकी सुनता है। यहाँ पर ये व्यक्ति, आपको पता है कितनी समस्याओं से, मतलब कितनी मतलब संसार में दुखों और समस्या को झेला होगा। आप सोच सकते हो, आप किसी के सामने क्यों चिल्लाते हो? सबसे पहली चीज ये, चिल्लाया क्यों? फिर से पढ़िए इस वचन को, 38 पद को पढ़िएगा। और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हाँ, हे गुरु मैं तुझसे विनती करता हूँ कि। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये प्रभु से क्यों चिल्लाया? आपके जीवन में जब दुख होता है तो आप किसके सामने रोते हैं, किसके सामने फूटते हैं? आपकी कोई कमी घटी होती है तो आप किसके पास अपने दिल का दुखड़ा आप मालूम बताते हैं? जिस पे भरोसा होता है, जिस पर विश्वास होता है कि हाँ ये काम ये कर सकता है। आप हर एक से, आप गली में, मोहल्ले में चिल्लाते हुए नहीं बताते जाते हैं, मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये घटी, मेरे जीवन में ऐसा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप नहीं चिल्लाते। आप पता है किससे बोलते हैं? जिसके ऊपर आपको भरोसा होता है। आप अपने दिल की बात, हो सकता है उससे अपने मन की बातों को, अपने हृदय की बातों को, अपनी कमी घटी को बताकर, हो सकता है कि आप रो क्यों न दे। कई बार कोई बच्चा को कोई थप्पड़ मार देता है, कोई मार पीट देता है, तो पता है पूरे गली में बच्चा रोता नहीं चला जाता है, जैसे अपनी मम्मी को देता है जोर से चिल्लाता है, जोर से चीखता है, मम्मी मुझे मारा इसने, क्योंकि उसको भरोसा है कि मेरी मम्मी मुझे संभालेगी, मेरी मम्मी मेरा बदला लेगी, मेरी मम्मी मुझे आशीष करेगी। उसको भरोसा है। मेरे प्रिय, ये वहां पर बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। यीशु मसीह के जो ये जो व्यक्ति है, यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर आता है। यीशु मसीह के चेले उसको ठीक नहीं कर पाते, चंगाई नहीं दे पाते, उसको अच्छा नहीं कर पाते। वो चेलों के सामने नहीं रोता, चेलों के सामने वो नहीं चिल्लाता कि आप दया करो या इसको ठीक करो, ऐसा कुछ नहीं करता। वो किसके सामने रोता है? प्रभु के सामने रोता है। प्रभु, हे गुरु, ऐसा लिखा हुआ इसके बारे में। मैं थोड़ा से इसको मत्ती में लेके जाना चाहता हूं। इसको पूरा पढ़िए, थोड़ा से आगे पढ़िए। और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हाँ, हे गुरु मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपया दृष्टि कर। मेरे पुत्र पर क्या कर? कृपया दृष्टि कर। और क्योंकि वह मेरा इकलौता है, क्योंकि वो मेरा एक क्या है? इकलौता बेटा है। और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है, देख उसको एक दुष्ट आत्मा, एक शैतानी शक्ति उसको पकड़ रखी है, और एकाएक चिल्ला उठता है। हाँ, और वह उसे ऐसा मरोती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे मतलब वो उसके जो दर्द को देखा हुआ है ना, उसके दर्द को वो बयान कर रहा है कि उसको बड़ा कठिनाई के साथ, बड़े दर्द के साथ, बहुत दुख देकर तब जाकर उसको छोड़ती है। प्रभु मेरे बेटे के ऊपर तो कृपया दृष्टि कर, आप दया कर प्रभु। अब इस समय भी उस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा है, इस समय भी शैतान उसको जकड़ा हुआ है, इस समय पिता ही दुआ कर रहा है, इस समय ही परमेश्वर का बेटा ही
वो मतलब कि परमेश्वर के दास से ही उसको दुआ कर रहा है। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज जब मैं सबसे फर्स्ट, जब मैं जिंदगी में पहली बार प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में गया था, संगति में गया था, तो मेरा जो पास्टर जी थे वो वचन को प्रचार कर रहे थे, और वो ये वचन को प्रचार कर रहे थे कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता और कहता है कि प्रभु, मेरा बेटा, मेरा सेवक मेरे घर पे बीमार पड़ा है, यदि तू यहाँ से बोलेगा, यहाँ से तू कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा बीमार को डॉक्टर के पास लाते हैं या सही सलामत को? पर वो सही सलामत सूबेदार आया है और बीमार कहां पर है? ये कौन है यार? ये कौन सा प्रभु है कि उससे ये कह रहा है कि तू अगर यहां मुझे बोल देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा? ये क्या है? मेरे थोड़ा मैं सोचने लगा, ये कौन सी सामर्थ्य है भाई? ये यहां सिर्फ बोलेगा और बंदा वहां ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ये आपको हैरान नहीं करता? आप सोचते हैं इसके बारे में कि ये कौन सी, मतलब ये कैसी सामर्थ्य है, कैसी ताकत है ये? आप यहाँ बैठे हैं, बीमार आपका घर पे है, और यहां से उसके लिए बोला जा रहा है और वो वहां ठीक हो रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे ही आप यीशु के संपर्क में आते हैं, जैसे ही आप यीशु के ऊपर भरोसा विश्वास करते हैं, यीशु का जो काम है वो आपके जीवन में विश्वास के द्वारा आपके क्षेत्र में काम करना शुरू कर देता है परमेश्वर। जैसे आप जुड़ते हैं, जैसे कि ये तार एक ही जगह जुड़ा हुआ है पर पूरे कमरे के अंदर क्या कर रहा है? करंट दे रहा है। ऐसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य है जब आप कनेक्ट होते हैं। इसलिए बाइबल बताती है यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा पूरा घराना क्या पाएगा? उद्धार को प्राप्त करेगा, पूरा घराना आशीष को प्राप्त करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज मेरे प्रिय, एक सिर्फ रोगी के बारे में बातचीत हो रही है, एक सिर्फ दुष्ट आत्मा के बारे में बातचीत हो रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भीड़ आई थी वो भीड़ अनेक रोगों को, अनेक समस्याओं को, अनेक तकलीफों को लेकर आई थी। कुछ भी आपके जीवन में हो, कोई भी दुर्बलता क्यों ना हो, कोई भी तकलीफें क्यों ना हो, पर परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि सिर्फ आपको क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। मैं मत्ती में है शायद वो वचन को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि इसी वचन, मतलब यही क्या नाम है, व्यक्ति जब प्रभु से कहता है कि मेरे बच्चे की ओर देख, मेरे बच्चे को और आप ध्यान दे हे गुरु, तब यीशु मसीह कहता है क्या बात है, तू क्या कर? विश्वास कर। ये मत्ती 17 अध्याय में है शायद, देखिए एक बार। 17 के 14 में है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेककर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, है अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उससे क्यों नहीं निकाल सके? एक मिनट, हम इसी का वो देखेंगे, मरकुस वाली किताब देखेंगे, मरकुस के 9 में। मरकुस 9 अध्याय और उसका 14 पद इसमें भी है। पढ़िए। जब वे चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी जी और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। हाँ। उसने उनसे पूछा, तू इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है और तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता
और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, है अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उससे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। और उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? हाँ। उसने कहा, बचपन से। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी दशा कब से? उसने कहा बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वासी का उपाय कर। अविश्वास का उपाय कर जी। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझसे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ जी, और उसमें कभी प्रवेश ना करना। हाँ। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया, ये तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया जी। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उससे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपने इस 3 किताबों में ये वचन दिया गया है, मत्ती में, मरकुस में और लूका में। तीनों में आपने जो देखा, इसमें क्या अंतर पाया आपने? सब में दुष्ट आत्मा को निकाला गया, पर एक जगह हम देख पा रहे हैं कि उसका पिता कहता है कि प्रभु आप मेरे बच्चे के ऊपर कृपा दृष्टि कर, पर वहां पर यीशु मसीह कहता है, क्या बात है, अगर करता है तो क्या कर? विश्वास कर। अभी आपको प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब आप अपने जीवन में कोई दुख और तकलीफ लेकर आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात कहना चाहता है, क्या आप भरोसा रखते हो? क्या आप विश्वास करते हो क्या कि ये काम मैं आपके लिए कर सकता हूं? हालेलुया। अगर आप कहते हो कि प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, जैसे उसके पिता ने क्या बोला, मैं विश्वास तो करता हूं, परंतु अगर मेरे अंदर अविश्वास है तो उसका क्या कर? तू उपाय कर। मेरा अगर कमजोर विश्वास है तो इस विश्वास को क्या कर? दृढ़ कर, मजबूत कर, बढ़ा मेरे विश्वास को, ताकि मैं इस समस्या से क्या हो जाऊं? बाहर आ जाऊं। इस समस्या से मैं निकल आऊं, इस दुर्बलता से मैं बाहर आ जाऊं, इस तकलीफ से मैं बाहर आ जाऊं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज आपके पास कोई भी समस्या क्यों ना, कोई भी तकलीफ क्यों ना, कोई भी दुख क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो कि प्रभु सचमुच में आप मेरे लिए काम कर सकते हैं, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके लिए वो काम कर सकता है। आपके लिए वो काम परमेश्वर पूरी रीत से आपके लिए कर सकता है और आपके लिए हो जाएगा। आमीन। बाइबल बताती है, बाइबल हमें सिखाती है कि हम कई बार हम परमेश्वर के चमत्कार को, परमेश्वर के कामों को हम आप बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास कई लोग, जब प्रभु यीशु मसीह जहां पर वो पैदा हुए थे, यीशु मसीह वहां पर जाते हैं और कई लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रखते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, पर कोई लोग ठीक नहीं होते। कुछ लोग ठीक होते, कुछ लोग ठीक नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह बड़ा अचंभित थे, ये ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु उनको चंगाई न दे सके? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु उनको अच्छा न कर सके? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु उनको चंगा न कर सके? पर वो ठीक क्यों नहीं हो रहे थे? अब बता। क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। वो अपने विश्वास की घटी के, उनके अंदर भरोसा नहीं था कि यीशु मसीह ये काम कर सकता है। क्यों भरोसा नहीं था पता आपको? भरोसा इसलिए नहीं था, धन को जगह दिए थोड़ा सा। भरोसा इसलिए नहीं था क्योंकि यीशु मसीह की माँ उस गांव में, यीशु मसीह की बहन, यीशु मसीह के पिता
उसी नगर में रहते थे, उसी गांव में रहते थे, और यीशु मसीह को बचपन से लोग देख रहे थे, ये यीशु मसीह बढ़ई का बेटा है। हालेलुया। और यीशु मसीह उनको चंगा करना चाह रहे थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे। यीशु मसीह की सामर्थ उनके जीवन में काम नहीं कर पा रही थी। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग अविश्वासी थे, वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह ये काम कर सकता है। पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह एक जगह एक बेटी मर चुकी थी, उसको जिंदा करने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनती है कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाने वाला है, और उस स्त्री को बताया गया था कि यीशु मसीह इस रास्ते से आज जाने वाला है। और वही स्त्री अपने अंदर विश्वास करके, उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, और 12 साल से वो परेशानी में थी, दुर्बलता में थी, तकलीफ में थी, और उस रोग से वो ठीक नहीं हो पा रही थी। ऐसा लिखा हुआ है कि जितना वो दवाई करा रही थी उतना उसका रोग बढ़ रहा था। और वो धनवान स्त्री थी, पर वो कंगाल हो चुकी थी अपने इलाज को कराते कराते, क्योंकि उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। और उसको बताया गया कि यीशु मसीह जाने वाला है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ में से, जब वो भीड़ उसके बगल से निकलती है, उसके सामने से निकलती है, तब वो स्त्री देखती है कि बाप रे बाप, इतनी बड़ी भीड़, और इस भीड़ में मैं यीशु के पास कैसे जा सकती हूँ? और 12 साल से जिस बहन को लहू बहने का रोग हो, सोचिए कि जिसका शरीर से खून निकल जाता है। अगर हमारे शरीर में कुछ लग जाता है, कट जाता है, जब ब्लड निकल जाता है, तो कई बार क्या बोलते हैं, तो यार चक्कर आने लगा है, दूध पिलवाते हैं, सुई लगवाते हैं, क्या क्या लोग उपाय करते हैं ताकि उनका चक्कर आना बंद हो जाए। पर उसको कितने साल से समस्या थी? 12 साल से। वो कितनी दुर्बल और कितनी कमजोर हो चुकी थी। पर उसको बताया गया था कि यीशु मसीह एक अद्भुत परमेश्वर है, वो आपको चंगाई देगा। उसके अंदर दृढ़ विश्वास था कि आज मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं 12 साल से इस दुख में, इस तकलीफ में हूं। मैं अपने इस समय को मैं गंवाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं इस दुख को 12 साल से अपने शरीर में महसूस कर रही हूं, और मैं बहुत परेशान हूं। और वो स्त्री ने क्या किया अपने जीवन में? उस समय अपने दुखों को लेकर, पता है, उस भीड़ में वो कूद जाती है। एक दुर्बल स्त्री भीड़ में कूदती है यीशु मसीह से मिलने के लिए। वो काफी देर तक प्रयास करती है यीशु मसीह के पास भीड़ में से घुसकर पहुंचने के लिए, पर वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि लोग जा रहे थे, एक उत्साह था, एक भीड़ थी, लोग उसको दबा दे रहे थे, लोग उसको धक्का दे रहे थे। वो जमीन पे गिर गई, पर उसके अंदर विश्वास था कि मैं यीशु को आज जरूर मैं टच करूंगी, आज मैं इस बीमारी से जरूर मैं चंगाई को पाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर उसको भरोसा था कि यीशु मसीह ही मुझे आज चंगाई देगा। बाइबल बताती है कि नीचे गिरने के बावजूद भी वो घुटने के बल चलकर प्रभु के आंचल को क्या करती है? सिर्फ छू लेती है। जैसे उसके आंचल को छूती है, यीशु मसीह वहां पर भड़क जाते हैं। यीशु मसीह जोर से बोलते हैं, मुझे किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। और वो स्त्री डर के मारे एक जगह छुप जाती है, भीड़ में बैठ जाती है। और पतरस, यूहन्ना, याकूब, यीशु मसीह के चेले सब कह रहे हैं, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो? आपके पास चारों ओर भीड़ है, सब आपको छू रहे, सबका हाथ लग रहा है आपके पास, सब आपको टच कर रहे हैं, आप कैसी बात करो कि आपको किसी ने छुआ है? बोले नहीं नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। वो स्त्री थोड़ा देर में समझ गई कि अब मैं नहीं बचूंगी। वो हाथ जोड़कर खड़ी होती कि स्वामी मैंने आपको छुआ है, और मेरे ये ऐसा रोग था, और मुझे विश्वास था कि आपके आंचल को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी, और मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह लोगों के ऊपर हाथ रख रहे थे, लोग ठीक नहीं हो रहे थे, और ये स्त्री सिर्फ यीशु के आंचल को ऐसे छूती है और वो चंगी हो जाती है। क्यों वो चंगी होती है? आपका भरोसा, आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये काम परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, हाँ ये काम हो सकता है। परमेश्वर आपके लिए वो काम पूरी रीत से क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको मैं विश्वास के बारे में थोड़ा एक बात और बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था, वो अंधा था, जन्म से अंधा था, और रोड के किनारे भीख मांगता था। और यीशु मसीह जिस समय उस रास्ते से जा रहे थे, वो
रोड पर जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आज आपको सिखा रहा हूं, इस प्रकार से उस अंधे को कोई बताने और सिखाने के लिए नहीं गया था। सिर्फ रोड पर आने जाने वाले यीशु मसीह के बारे में चर्चा करते थे। ओ यार, यीशु मसीह वहां पर बड़ा अच्छा काम कर दिया। एक लकवे की रोगी को लेकर आए थे चारपाई पर, और यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया और बोला उठ और चल फिर, और वो लंगड़ा चलने लगा। हम लोग आपस में बात कर रहे हो, अंधा क्या कर रहा है? कौन है यार, कौन है जो लंगड़े को चला सकता है ना? वो देखा नहीं है पर क्या कर रहा है? सुन रहा है। कोई उसको जाकर बताने वाला नहीं था, अंधा तू ऐसा है ना, तेरा आंख ठीक हो सकता है, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, ऐसा कोई उसको बोलने वाला नहीं था। पर जब वो बातें कर रहे थे लोग वहां पर दुकान पर, तो क्या कर रहा था? वो सुन रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीने 2 महीने ऐसा सुनता रहा, और ऐसे कई कहानियों को सुना। एक बार लोगों ने आया, सुनो भाई आज तो बड़ा अद्भुत काम होगा। बोले क्या हुआ? बोले एक स्त्री थी जिसको 18 साल से दुष्टात्मा पकड़ी थी, और उसे दुष्टात्मा ने पूरा दुर्बल करने के लिए, मार डालने के लिए उसको कुबरी कर दिया था। और यीशु मसीह यीशु मसीह के पास आई, और यीशु मसीह ने सिर्फ उसके ऊपर हाथ रखा, 1 सेकंड के अंदर वो सीधी खड़ी हो गई। बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम किया, और वो कान लगा के सुन रहा था। उसके अंदर क्या आ रहा था पता आपको? सुनने के द्वारा क्या आ रहा था? विश्वास बढ़ रहा था उसका। जैसे जैसे उसका विश्वास बढ़ रहा था, वो और लोगों के कान को सुन रहा था। बोले भाई सुन, आज पता है कल जो है ना, इसी रास्ते से यीशु मसीह जाने वाला है। वो जो अंधा था वो क्या कर रहा था? वहां पे सुन रहा था। अरे यीशु मसीह इस रास्ते से जाने वाला है। ये बातें बोलकर लोग चले गए। पर पता है वो रोज भीख मांगता था कटोरा रख के, पर उसका भीख पे दिमाग नहीं था। उसका कहां पर दिमाग था? यीशु की। वो सोच रहा है यीशु मसीह पता नहीं गाड़ी से आएगा, पैदल जाएगा, बैलगाड़ी से आएगा, कैसे जाएगा? मैं तो देख नहीं सकता, मैं कैसे उसको पा सकता हूँ, कैसे उसको सुन सकता हूँ? पर उस कान एकदम कनकना रखा था, एकदम कान उसका क्या था? कनकना रखा था। अगर काश मुझे मौका मिल जाता, काश मेरे सामने यीशु आ जाता, तो मैं उससे बोलता कि यीशु मेरी आंख को चंगा कर दे। पर मैं अंधा हूं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। पता है यीशु मसीह जहाज से नहीं आए, साइकिल से नहीं आए। यीशु मसीह बैलगाड़ी से नहीं आए, जहाज से नहीं आए, कार से नहीं आए, साइकिल से नहीं आए। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के साथ कम से कम 5-6 हजार की भीड़ रोड पर आगे पीछे कड़बड़ कड़बड़ चप्पलों की आवाज सुनाई दे रहा था। और जब आ रहे थे लोग, तब उसके कानों में चप्पलों की आवाज, क्योंकि वो पहले से कनकनाया हुआ था। पहले सोच रहा था कि कोई यीशु मसीह के बारे में चर्चा करेगा तो मैं कुछ भी हो, मैं चिल्लाकर यीशु मसीह को मैं घुराऊंगा, ऐसा अपने अंदर सोच के बैठा हुआ था। बाइबल बताती कि जैसे ही चप्पल की आवाज आती वो कनकना कर खड़ा हो गया। यहाँ हो क्या रहा है? कैसी आवाज है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कैसी आवाज हो रही है? काफी लोगों ने ये क्यों चिल्ला रहा है, पगला गया है क्या? काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं। एक व्यक्ति होता है, क्या चिल्ला रहा है? बोले क्या हो रहा है, भीड़ कैसी है? बोले यहाँ से यीशु मसीह जा रहा है। और ये बाप रे, यीशु मसीह जा रहा है। ले भैया, ले कटोरिया, ले कपड़ा लत्ता, डंडा उंडा सब फेंक फाक के चिल्लाने लगा, यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर। अब भैया सब भीड़ भाड़ सब उसके ओर देख रहा है, इसको क्या हो गया? क्योंकि वो पता क्यों चिल्ला रहा था? ये मौका मैं नहीं जाने दूंगा, जो भी हो जाए मैं यीशु से मैं जरूर मुलाकात करूंगा। आज जब वो मुर्दे को जिंदा कर दिया, जब 18 साल स्त्री को जो कुबरी थी उसको चंगा कर दिया, जब लंगड़े को जन्म के लंगड़े को चला दिया, मेरे आंख को भी चंगा कर सकता है। वो सामर्थी परमेश्वर, उसके लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकता है। और ये पता है सब कुछ छोड़कर चिल्लाना शुरू करता है, यीशु दाऊद की संतान। अब भैया उसी में से भीड़ में 2-4 लोगों यीशु मसीह से, मतलब यीशु मसीह ने 2-4 लोगों को भेजा कि जाकर इसको बोलो, इसको क्या हुआ, इसको मेरे पास लेकर आओ। पर पता है इतने में कई लोग उसके पास आते, उसको बोलते, ओए शांत हो जा, ओए चुप हो जा, चुप शांत हो, क्यों चिल्ला रहा है तू? पर वो किसी की आवाज नहीं सुनता। पता क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो मौका जाने नहीं देना चाहता था, वो समय गंवाना नहीं चाहता था। वो परमेश्वर से आशीष पाने का उसका विश्वास था कि मेरा कोई विश्वास तोड़ नहीं सकता, कुछ भी हो जाए मैं आज चंगाई को प्राप्त करूंगा।
आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब उसकी चिल्लाहट, उसकी गिड़गिड़ाहट सुनकर यीशु मसीह खड़े हो गए और यीशु मसीह ने बोला उसको मेरे पास लेकर आओ। वो तो भाई पहले से उतावला था। यीशु मसीह के पास आते ही यीशु मसीह ने उसको देखा। यीशु मसीह ने उसको देखने के बाद बोला मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु मसीह को क्या बोलना चाहिए था वहां पे? एक अंधे व्यक्ति को आप दूर से देख सकते हो कि वो अंधा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यीशु मसीह के सामने आने के बाद यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। यीशु मसीह को पूछने की जरूरत थी? है? पर यीशु मसीह ने क्यों पूछा? उसका विश्वास लेने के लिए विश्वास है। यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने मुंह पर खोल कर आप बोले कि मुझे ये चीज जरूरत है। ये उस अंधे से बोला मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने तुरंत उसके आंखों को छुआ, बोला देखने लगा। हालेलुया। तुरंत उसकी दृष्टि खुल गई, तुरंत वो क्या किया? देखने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, कई बार हम आप आते हैं अपने होंठ से कुछ भी नहीं बोलते, ऐसे ही चले जाते हैं। प्रभु तो सब कुछ जानत है, प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु ने बोला है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें क्या होगा? दिया जाएगा। तुम्हें मांगना है, तुम्हें बोलना है। एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह से कई बार कई बातें होती हैं। बातें होने के बाद यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो आप चाहते हैं मैं वो करना चाहता हूं। क्या आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जो समस्या है वो आपके जीवन से दूर हो? बाइबल को आप देख लीजिए, जितने भी लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ, यीशु मसीह ने उनकी इच्छाओं को पूछा तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आपको बोलने की जरूरत है, आपको उससे बोलने की जरूरत है। जब तक आप नहीं बोलेंगे परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। और आपको भरोसा रखना कि परमेश्वर मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा, मैं आज का इंतजार नहीं करूंगा, मैं प्रभु आज और अभी मैं विश्वास करता हूं कि तू यहाँ पर है और तेरी सामर्थ्य यहाँ पर है और मेरे जीवन में ये काम तू कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर तुरंत अपने कामों को शुरुआत करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इलाहाबाद के अंदर में खड़ा हुआ था, प्रार्थना चल रही थी, अनिल औगड़े प्रार्थना चल रहे थे। हो सकता है हमारी टीम का कई लोग गए थे वहां पर। जब प्रार्थना चल रही थी एक बच्चे का पैर इतना छोटा बड़ा था और प्रार्थना करते करते प्रार्थना भीड़ में चल रही थी और पता है धीरे धीरे उसका पैर एक बराबर हो गया, तुरंत दौड़ने लगा। कई लोगों ने लाइन लगाकर गवाही दे रहे थे, कई लोगों के जन्म से कान से बहरा थे, वो लोग तुरंत परमेश्वर ने उनके कानों को खोल दिया, चंगाई को प्राप्त किया। कई लोगों के आंखों की दृष्टि कमजोर थी, तुरंत उनका चश्मा निकल गया। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कर सकता है जब आप उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जब आप उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। बाइबल का वचन कहता है, ध्यान सुनिएगा, मैं मतलब यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ। बाइबल का वचन कहता है स्वर्ग टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। यीशु मसीह ने कहा है जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। हम सारे कितने लोग हैं? क्या आपको भरोसा यहाँ पर है? वो आपके लिए कर सकता है, वो आपके लिए कर सकता है। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो और हम आपके लिए दुआ करना चाहेंगे कि परमेश्वर आज आपके जीवन में वो अद्भुत कामों को करे।